ने शासन करे, ये चरित्रवान के लक्षण है। शांता, कितने लक्षण बताएं पता है? कितने हो गए? तितिक्षवा। तितिक्षवा मतलब जय हो प्रभु, सामर्थ होते हुए भी जवाब न देना, सही समय का इंतजार करना, वो तितिक्षवा महाराज। उत्तर देने की सामर्थ्य तो है परंतु सहने की क्षमता है, सहने के सामर्थ्य प्रबल है, वो तितिक्षवा है। कारुणिका, करुणा महाराज, करुणा अंदर है, दया है सबके प्रति। सुहृद, जो हमारे अपने हितैषी हैं, जो हमारा अच्छा नहीं करेंगे तो हमारा बुरा भी नहीं करेंगे। 4 हो गए। 5वां शांता, शांत महाराज। जो आप चरित्रवान व्यक्ति होगा ना, ध्यान देना, जो चरित्रवान व्यक्ति होगा वो शांत रहेगा। जैसे जल, जल को कितना भी आप गर्म कर दो, कितना भी गर्म कर दो, कितना भी गर्म कर दो, परंतु अंत में वो शीतल ही हो जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है शीतलता प्रदान करना। शांत, चरित्रवान व्यक्ति शांत भी रहता है महाराज। तो ये कथा जो है ना, इस चरित्र को शुद्ध करने का एक प्रकार से यज्ञ है। आइए हम सभी इस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि जो ये कथा है ना, ये भव सागर से पार करती है। अब ध्यान देना, यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है, और बहुत समझ के बैठना, कोई भी एक बात मिस ना हो जाए आपसे। ये जो कथा है भगवान की, ये भव सागर से पार करती है, भक्त जनों को भव सागर से तारती। भव सागर इसको क्यों कहा गया है? इस संसार को समुद्र से तुलना कर दी है। क्यों? ध्यान देना, समुद्र के एक तट पे खड़े हो जाओ तो दूसरा तट दिखाई नहीं पड़ता। समुद्र के एक तट पे खड़े हो तो दूसरा तट दिखाई नहीं पड़ता, परंतु मन में विश्वास रहता है कि ये तट है तो वो तट भी होगा। वैसे ही संसार रूपी सागर में, संसार रूपी समुद्र में जन्म के तट पे खड़े हो जाओ तो मृत्यु का तट दिखाई नहीं पड़ता, परंतु मन में विश्वास होता है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। दीपक बुझने को जलता है और मरण सदा से ही जीवन के आंचल में पलता है, दीपक बुझने को जलता है। दुनिया में सुखी है कौन भला, दुनिया में सुखी है कौन भला, सुख पाकर न जिसे दुख पाना पड़ा। कौन खिली कली गुलशन में, खिलकर न जिसे मुरझाना पड़ा। कौन खिली कली गुलशन में, खिलकर न जिसे मुरझाना पड़ा। दुनिया की पुरानी रीत यही, जिसे आना हुआ उसे जाना पड़ा। समुद्र के तट पे खड़े हो तो वो दूसरा तट दिखाई नहीं पड़ता, परंतु मन में विश्वास होता है कि ये तट है तो वो भी तट होगा। उसी प्रकार समुद्र संसार सागर में एक जन्म के तट पे खड़े हो जाओ तो मृत्यु का तट दिखाई नहीं पड़ता, परंतु मन में विश्वास है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। दूसरा, तुलना क्यों किया गया है संसार का और सागर का? भव सागर बोलते हैं ना, भव सागर से पार होने के लिए हम लोग बैठे हैं ना। दूसरा, सागर में देखना आप, तरंगे आती, एक जाती दूसरी आती है, उथल पुथल मचती रहती है, और ये उथल पुथल सायं के समय ज्यादा होती है जब चंद्रोदय होता है। समुद्र का तात्पर्य उथल पुथल उतर चढ़ाव का, जो समुद्र की लहरें हैं ना, उनका तात्पर्य चंद्रमा से है महाराज, है ना। सायंकाल में चंद्रमा उदय होने के बाद लहरें तेज हो जाती हैं। उसी प्रकार हमारे इस भव सागर में चंद्रमा का अस्तित्व हमारे मन से है, चंद्रमा का अस्तित्व हमारे
मन से चंद्रमा मनुष्य हो जाता चक्षु सूर्य हो जाए। तो हमारा जो चंद्रमा से हमारे मन की उत्पत्ति हुई, चंद्रमा से मन की उत्पत्ति हुई है महाराज। मन में भी हमारे जब अशांति होती तो इस सागर में भी बड़ा उतार चढ़ाव आता है। मन अशांत हो जाता तो बड़ा उतार चढ़ाव आता, फिर मन लगता नहीं है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं। जिस प्रकार सागर में एक लहर आती है शांत हो जाती है, दूसरी लहर आती है शांत हो जाती है, इसी प्रकार इस भव सागर में भी सुख दुख रूपी लहरें बराबर आती जाती रहती हैं। तीसरा, सागर का जल बड़ा निर्मल है, देखने में कितना सुंदर लगता है, नीला नीला जल होता है, एकदम परम पवित्र। सागर का जल दिखने में कितना सुंदर लगता है, सागर दिखने में कितना सुंदर नीला नीला लगता है। अभी द्वारिकापुरी में कथा हुई थी तो हम लोग वहां बैठ के शाम तक बैठ के आनंद लेते थे, उठने का मन ही नहीं करता था। देखने में बहुत सुंदर लगता है वो जल, लेकिन उस जल को जो दिखने वाला सुंदर जल हाथ में लो और पीने के लिए करो तो तुरंत आप पलट दोगे। उसी प्रकार ये भव सागर भी देखने में बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर लगता है, परंतु जो इसको बेपरो, जब इसको खट्टा लगता है, जब अपने ही अपने को धोखा देते हैं, जब अपने ही अपने से छल करते हैं, जब अपने ही अपने से कपट करते हैं, फिर लगता है कि ये सब बेकार है, सब बेकार है, छोड़ो चलो। जिस प्रकार सागर का जल आपकी प्यास नहीं बुझा सकता, देखने में सुंदर लगता है परंतु पीने में खारा लगता है, उसी प्रकार ये संसार सागर भी देखने में बड़ा अच्छा है परंतु ग्रहण करने में, बेपरने में और इसको यूज करने में पता चलता है भाई बड़ा खराब है। कहते हैं ना हम लोग, जमाना खराब हो गया। और इसलिए जो भी भगवान की शरण गति ग्रहण करते हैं, कथा रूपी में, इस कथा में अपने शरीर रूपी रथ को लेके आते हैं, उनके रथ का सर्विस हो जाते हैं महाराज। और जब सर्विस हो जाता है, सच में कहता हूं, जब आपके शरीर की सर्विस हो जाएगी, इस रथ रूपी गाड़ी की जब सर्विस हो जाएगी ना, तो जो धक्के से भी आए थे ना, वो सेल्फ स्टार्ट होके जाएंगे महाराज। भगवान ये गोस्वामी पाद जी के चौपाइयों में ऐसा उलझोगे, गोस्वामी पाद जी की चौपाइयों में उलझ जाओगे और प्रभु के श्री राम के चरणों में सुलझ जाओगे, सेल्फ स्टार्ट होके यहां से जाओगे महाराज। और जिन पे भरोसा है प्रभु पर ना, उनका तो प्रभु कृपा करते ही करते हैं। इसलिए हमें अपनी लगन ना प्रभु से लगानी है।